आफ्टर द ब्रेक आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जाएगा और इस वक्त मीडिया की तारीख के एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अगर मीडिया ये कहा जाए तो गलत ना होगा। फ्रीडम नेटवर्क की ताज़ा तरीन रिपोर्ट, इसके मुताबिक पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर हमले और धमकियां, इसमें 63% इजाफा हुआ है। पिछले एक साल में ऐसे कम से कम 140 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 5 सहाफ़ी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। मगर मीडिया का एक बड़ा मसला नाम निहाद सहाफ़ियों का भी है, जो बर वक्त सोशल मीडिया पर तज्ज़िया और तबसरे तो करते हैं, मगर इनका ना सहाफ़त से कोई ताल्लुक है, ना उनके पास कोई मुसद्दिक़ा खबर होती है, ना कोई सोर्सेज होते हैं। इसके अलावा मीडिया खुद भी तकसीम का शिकार दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर हो रही है। तो बड़ा अहम मौजूद जिस पर आज हम बात करना चाहते हैं। बिल्कुल जी, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन और मारूफ तज्ज़ियागार हैं आसमा शिराजी साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आसमा साहिबा, आज प्रेस फ्रीडम डे है, हम सब ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, ये डे हम मना भी रहे हैं। पाकिस्तानी सहाफ़त की अगर बात की जाए, आपको क्या लगता है पाकिस्तानी मीडिया कितना आज़ाद है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज ज़ाहिर है कि आज़ादी इज़हार का जो आलमी दिन है 3 मई को मंसूब किया जाता है, उससे वो दिन है और कितना आज़ाद है मीडिया, तो उसके हवाले से तो ये एक ऐसी चीज़ है जो छुपी नहीं रह सकती। पहले पाकिस्तान के अंदर कभी भी मीडिया जो है वो मुकम्मल आज़ाद नहीं हुआ। अगर मीडिया की बात की जाए, हाँ, अगर आप देखिए कि जिस तरह के माहौल में इस वक्त का मीडिया, सोशल मीडिया और इसका जो सिनेरियो है वो एक वसी हो गया है, या एक जो सियासी इसका जो एक सहाफ़ती उफ़ुक़ है वो एक वसी हो गया है, तो उस एतबार से तो आज़ादी की कोई हद यहाँ पर मुकर्रर नहीं है। लेकिन आज जब 3 मई है तो हम देख रहे हैं कि उसी तरह के पाकिस्तान की सहाफ़त के ऊपर कदगने हैं जो पहले रहती रही हैं। पाकिस्तान में 75 सालों में जिस तरह से आमरीतों के अंदर सहाफ़ियों ने काम किया है, फिर पिछले दौर के अंदर जिस तरह फिस्तायत के अंदर सहाफ़ियों ने काम किया है, और आज भी जो एक तरह से कदगने हैं वो पाकिस्तान की और आसमा, इस डिजिटल दौर की सहाफ़त में और डिजिटल दौर से पहले की सहाफ़त, आपकी नज़र में फ़र्क क्या आया? सहाफ़ियों के ऊपर जो दबाव है उसमें बहुत सारे और एलिमेंट्स भी जो है वो अब इसके अंदर शामिल हो गए। मसलन सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग करना, ख़वातीन को, हज़रात को, जितने भी सहाफ़ी हैं उनको उसका निशाना बनाना, इल्ज़ाम लगाना, उनको डिग्निटी को क्वेश्चन करना, तो ये एक नई तरीके का जो एक जिसे कहना चाहिए दबाव सहाफ़ियों के ऊपर वो है। और 20 साल में हमने मुख्तलिफ सिनेरियोज़ देखे हैं। उन सिनेरियोज़ के अंदर अब ये भी हुआ है, मसलन मैं ख़ुद भी पिछले 4 साल के अंदर जो है वो मेरे घर पे 2 दफ़ा जो है वो लोगों ने दाखिल होने की कोशिश की। इसी तरह से गद्दारी का पर्चा भी हुआ, या गद्दारी की जो दरख्वास्त है वो भी गई। और फिर जो ट्रोलिंग है वो तो आपके सामने ही है कि जिस तरह से होती है और आपको इल्ज़ामात लगते हैं। तो ये एक नई तरह का एक फिनोमेना है कि सहाफ़ियों को किस तरह से आपने थ्रेट करना है, उनको अंडर प्रेशर। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन आसमा साहब अगर देखा जाए पूरी दुनिया में सहाफ़त का दौर बदला है, ट्रेंड बदला है, इसका अंदाज बदला है। तो सहाफ़त में कहते हैं ना कि पाबंदियों की बात होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन पाबंदियाँ देखी जाए तो अमेरिका में भी और बहुत सारे और भी तरक्की याफ्ता ममालिक में भी अगर हम देखें तो वहाँ पर भी पाबंदियाँ होती हैं। फिर ये क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तान में सहाफ़त पर पाबंदियाँ हैं, उतनी आज़ादी नहीं है जितनी की होनी चाहिए? क्या हम बहुत ज़्यादा आज़ादी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का मुकाबला या साउथ एशिया, इवन पाकिस्तान में ये ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं उन्होंने अपनी आज़ादी की जो जद्दोजहद की है उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती है। वेस्ट में तो उनके कवानीन ऐसे हैं, उनके एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के हवाले से, मालूमात तक, इत्तलात तक जो रसाई है उसके हवाले से उनके पास तो कवानीन मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान के सहाफ़ी जो है वो तहकीकाती सहाफ़त के अंदर अपना एक नाम जो है वो रखते हैं। हाँ, अलबत्ता आज़ादी की कोई हद होती है और ये किसी कानून या लेजिस्लेशन के उसमें नहीं आती। ये जो सहाफ़ती इदारे हैं, जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, उसके अपने तरीक़ाकार, उसके काम के ऊपर उसका अपना इदारा, उसके अपने एडिटोरियल बोर्ड्स जो हैं वो चेक रख सकते हैं। यानी एक एडिटर का जो इंस्टीट्यूशन है वो इसी काम के लिए कि वो देखता है कि किस तरह से स्टोरी जो है वो किसी एजेंडे का हिस्सा तो नहीं है, वो किसी बातचीत का हिस्सा तो नहीं है, वो किसी तरीके से फ्रीडम को एक्सप्लॉइट करने, यानी एक आज़ादी की भी एक हद है, उस हद को क्रॉस करने की बात तो नहीं है, किसी पे बहतान तो नहीं है, किसी के ऊपर गलत
स्टोरी तो नहीं है, किसी पे इल्ज़ामात तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है वो एडिटर जो है वो यकीनी बनाते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो एडिटर का इदारा है उसको जिस तरह से ख़त्म किया गया, जिस तरह से मालिकान ने हुकूक अपने हाथ में रखे, अपने तमाम इख्तियारात अपने हाथ में रखे, न्यूज़ रूम तक वो इख्तियारात उनसे न्यूज़ रूम से छीने, तो उसके बाद से ये सारे जो मसाइल हैं वो पैदा हुए हैं। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर अब ये एक लाइन जो है वो खुद ब खुद खिंच रही है कि सहाफ़ी कौन है और सहाफ़ती लबादे के अंदर जो मुख्तलिफ लोग हैं वो कौन है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बारीक सी जो लाइन है ये वक्त के साथ साथ लोगों को खुद ही पता चल जाती है, इसका फ़ैसला कोई नहीं कर सकता। अलबत्ता दूसरे की नाक शुरू होने से पहले हमारी आज़ादी ख़त्म हो जाती है, ये सहाफ़ियों को बताना ज़रूरी होता है और सहाफ़ियों को पता भी होता है। जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होता है उसको पता होता है। हाँ, जो एक्टिविस्ट होते हैं, जो कारकुन हैं मुख्तलिफ लोगों के, वो इस बात को नहीं समझते, लेकिन आज़ादी की बहरहाल एक हद है जो कि हमने खुद ही। ये जो आपने हद की बात की ना आसमा साहिबा, ये हद ज़रा मालूम सबको है, लेकिन उस हद में कोई है भी तो नहीं ना। तकसीम नज़र आती है, टिल्ट नज़र आता है। ये जो सहाफ़ी हमें तकसीम दिखाई देते हैं, इस रुझान की वजह आपकी नज़र में क्या है? देखिए, जो सहाफ़ी हैं वो नज़रिए की बुनियाद पर तकसीम हो सकते हैं। मसलन नज़रिया पाकिस्तान का आइन है, पाकिस्तान की जमहूरियत है, पाकिस्तान का पार्लिमानी निज़ाम है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। ये एक डिफाइंड लाइंस हैं जो कि बाबाए कौम ने सहाफ़ियों के लिए उनके मुतय्यन कर दी थी, तकारीर में हमें देखने को मिलती हैं। तो पाकिस्तान के जो भी सहाफ़ी हैं वो नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं और नज़रियात जो हैं वो आइन से वाबस्ता होते हैं। उससे बालातर जो अगर कोई किसी सियासी जमात या किसी और के लिए कोई बात करता है तो ज़ाहिर है कि उसके अंदर जो है वो सहाफ़ी नहीं है, वो तो कोई और काम कर रहा है। तो इसकी बुनियाद के ऊपर तकसीम जो है वो बिल्कुल नज़र आती है। ये पोलराइजेशन है, ये उसी तरह की पोलराइजेशन है जो कि हमें अदलिया में नज़र आती है, जो हमें सियासी जमातों में नज़र आती है, जो हमें जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर और ख़ास करके अब तो इस्टेब्लिशमेंट में भी कह सकते हैं, वहाँ पर भी नज़र आती है। मगर जो सहाफ़ी है वो अपने आप को तमाम चीज़ों से बालातर रख के सिर्फ़ और सिर्फ आइन की जो मुकर्रर करदा हुदूद है उनके अंदर रख के आज़ादी इजहार की हुदूद उसके ऊपर अपने आप को महदूद रखता है। और तकसीम की वजह शायद यही है कि जो सहाफ़ी नहीं है वो साफ नज़र आ रहा है और जो सहाफ़ी हैं वो उन्हीं हुदूद के अंदर रहते हुए काम करते हैं। लेकिन आसमा साहिबा, आप जहाँ पर हुदूद की बात कर रही हैं वहाँ पर चलें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हम देख लेते हैं, वहाँ पर पॉलिसीज़ होती हैं, बात हो रही होती है, लिमिटेशंस होती हैं कि ये बात कर सकते हैं नहीं कर सकते, डूज एंड डोंट्स का पता हो। लेकिन सोशल मीडिया की बात करें तो वहाँ पर भी सहाफ़त का ट्रेंड शुरू हो चुका है। अब तो जिसका दिल करता है वो सहाफ़ी बन के वो सोशल मीडिया पर नाम निहाद सहाफ़ियों की अगर हम बात करें, सोशल मीडिया पर वो जाते हैं, वहाँ पर वो तज्जिया भी देना शुरू कर देते हैं। उनके पास कोई खबर नहीं होती, तज्जिया होता है प्रॉपर और फैक्ट्स एंड फिगर्स का तो पता ही नहीं होता उन्हें। और इसी तरह से वो कहते हैं कि जी हमारी आज़ादी है क्योंकि हम सोशल मीडिया पे तो कोई भी सहाफ़त की बातें करना शुरू कर देता है। ऐसे सहाफ़ियों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि दो तरह की चीज़ें हैं। जब तक आप खुद किसी चीज़ के या किसी एजेंडे के ऊपर हैं तो फिर तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उस एजेंडे की पैरवी करने के लिए अपने आप को उस एम्बिट में ले आते हैं जिसको कि सहाफ़ी कहते हैं। सहाफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन आप उनके लबो लहजे, उनकी तहरीर को देख लें, जो कि सहाफ़त का लबादा ओढ़ के बैठे हैं, उनके लबो लहजे, उनके ट्वीट्स को या उनकी चीज़ों को या उनकी तहरीरों को देख ले तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। तो मेरा ख्याल है ये फैसला क़ारीन के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो किसको समझते हैं कि कौन कहाँ पे किस तरह से खड़ा है। हाँ, सहाफ़ी का काम जो है वो पॉपुलरिज्म नहीं है, वो जो सही हक़ाइक़ हैं वो उसको वो सामने रखने होते हैं, भले उसके लिए कुछ भी हो जाए। और सहाफ़ी जो फैक्ट से हटता नहीं है, वो अपनी ओपिनियन ज़रूर दे सकता है, उसको उसका इख्तियार है। लेकिन जो बहुत सारे लोग आए हैं अब सोशल मीडिया के ऊपर, ये इतनी वास्ट चीज़ है कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हर कोई अपने आप को सहाफ़ी कहलाता है, हर कोई अपने हाथ में कलम रखता है, अपने हाथ में टैब रखता है, अपने हाथ में मोबाइल रखता है, उसके ऊपर वो टाइप करके अपने आप को सहाफ़ी बनाता है। लेकिन सहाफ़ती तंजीमों ने जो लाइंस डिफ़ाइन की हैं या जो हुदूद रखी हैं या जो डेफिनेशन की है सहाफ़ी की, वो ये है कि आप एक वर्किंग
वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, आप अमली सहाफ़ी हैं, आपका खाना पीना ओढ़ना बिछोना जो है वो सिर्फ सहाफ़त ही होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। उसमें आप हक़ाइक़ पेश करें और स्ट्रेट अपने हक़ाइक़ पेश करें तो मेरा ख्याल है कि वो लोगों को, जो हमारे क़ारीन हैं, हमारे नाज़रीन हैं, उनको समझ में आता है कि कौन सहाफ़ी है और कौन। और आसमा, हमारी बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी, बड़ा नाम उन्होंने कमाया, लेकिन जब हम उनके सोशल मीडिया पर वीडियोस देखते हैं तो लगता ही है कि वो सोशल मीडिया ट्रेंड को देखकर एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, यानी पॉपुलर बात कर रहे हैं, व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं। किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं वो सहाफ़ी? देखिए, अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे में ये चीज़ आई है। पॉपुलर जर्नलिस्ट, पॉपुलर सियासत तो हमने देखी थी, ये पॉपुलर फैसलों की भी बात होती रही पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पॉपुलर जर्नलिज्म हमने पहली बार देखी है। और एक बड़ा ही अच्छा मिसरा है कि चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। यानी अगर आपको लाइक्स अच्छे मिल रहे हैं, अगर आपको ट्वीट्स रीट्वीट्स अच्छे मिल रहे हैं, आपको रीच अच्छी मिल रही है, आपको यूट्यूब पे व्यूअर्स अच्छे मिल रहे हैं, तो आप अपने ओपिनियन को उसके मुताबिक मोल्ड करके पेश करते हैं। जो सहाफ़ी होता है वो ओपिनियन को फॉलो नहीं करता, वो ओपिनियन मेकिंग करता है, और ओपिनियन मेकिंग के लिए वो हक़ाइक़ से नहीं हटता, वो गलत ख़बरें नहीं देता, वो प्रोपेगेंडा नहीं बनता, वो किसी सहाफ़ी, किसी सियासी जमात की जो प्रमोशन है वो नहीं करता, वो सिर्फ हक़ाइक़ को पेश करता है, वो आइन के एम्बिट में रहता है, वो आज़ादी इज़हार के एम्बिट में रहता है, वो इंसानी हुकूक के सरबुलंदी के एम्बिट में रहता है, वो पाकिस्तान की जमहूरियत के एम्बिट में रहता है। तो मेरा ख्याल है कि ये वो सारी लाइंस हैं, ये सारी वो हुदूद हैं, ये सारी वो बॉर्डर लाइंस हैं जो कि पाकिस्तान की सहाफ़त के अंदर हमेशा से फॉलो की जाती रही हैं। इससे बाहर जो कोई भी है वो एक वो कोई और तो हो सकता है। एग्जैक्टली इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ज़रा सियासी माहौल की भी बात करते हैं। आपको क्या लगता है, सियासी माहौल बेहतर होता किसी तरह नज़र आ रहा है आपको? क्या चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी? देखिए, जो सियासी माहौल है वो अगर सियासतदानों ने ठीक करना है तो सियासतदानों को ही वो ठीक करना पड़ेगा। इसके अंदर कोई भी, वो भले वो इस्टेब्लिशमेंट हो, भले वो अदलिया हो, वो इस माहौल को बेहतर नहीं कर सकते। ये जो सियासी माहौल है हमने माजी में भी देखा है, बहुत सा इससे ज़्यादा बेटर सियासी माहौल हमने देखे हैं, लेकिन फिर फाइनली लोगों को टेबल पे ही आके बात करते हुए देखा है और मुज़ाकरात के ज़रिए से ही बातों को, मामलात को हल होते देखा है। मसलन एक ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN जो थे वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल उनकी दुश्मनी की सतह तक जो है वो एक तरह से उनके नज़रियाती इख्तलाफात थे, मगर फिर वो आपस में बैठे भी और फिर पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट से बाहर भी साथ हुकूमत भी बनाई, फिर मिसाके जमहूरियत भी बने। तो मेरा ख्याल है कि ये सियासी माहौल अगर सिर्फ सियासतदानों को इसको डील करने की कोशिश दी जाए, मेरा मतलब इससे ये भी है कि तीसरी कोई भी कुव्वत, भले वो सियासी लबादे के अंदर मौजूद हो और सियासी ना हो, क्योंकि सियासी होने के लिए भी आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक नज़रिया होना ज़रूरी है। जो हरदर्मी, ज़िद और अना है, ये सियासतदानों के अंदर नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो उनको सियासतदान नहीं मानना चाहिए, और अगर सियासतदान है तो वो मुज़ाकरात के दरवाजे बंद भी नहीं करते और एक इम्पॉसिबल चीज़ को, यानी नामुमकिनात को मुमकिनात में बदलने का फ़न भी जानते हैं। तो मैं तो बड़ी ऑप्टिमिस्ट हूँ कि पॉलिटिकल लोग अगर मिल बैठेंगे तो वो यकीनी तौर पर कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर पॉलिटिकल लोग अब पॉलिटिकल लबादा पहन के बैठेंगे तो फिर मामलात हल नहीं हो सकते, और अगर हरदर्मी करेंगे तो फिर भी मामलात हल नहीं हो सकते। अच्छा, और आसमा एक मामला और भी, चूँकि ज़ाहिर है आप सियासी माहौल का हम जिक्र कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी करती हैं, थोड़ा सा पल्स भी समझ आ जाती है। एक आवाज़ हमें नज़र आती है जी कि फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा, फिर एक आवाज़ आती है कि फ़ैसला सड़कों पर होगा, फिर एक आवाज़ आती है कि फ़ैसला मेज़ पर होगा। आप खुद भी खैर बात करें कि मेज़ पर ही होना चाहिए। आपकी राय में, आपके ख्याल में, आपकी कैलकुलेशन में इलेक्शन किस महीने में हो सकता है? जी, ये तो मेरा नहीं ख्याल, मैं तो इसके लिए शेख रशीद साहब बनना पड़ेगा, मुझे कोई ज्योतिषी बनना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि नजूमियों की तरह के किस महीने में हो सकते हैं, किस में नहीं हो सकते। आइन ये कहता है कि इस असेंबली की मुद्दत 13 अगस्त को पूरी होगी और उसके विद इन 90 डेज या 60 डेज जो है वो इंतखाबात को होना चाहिए और अपनी मुद्दत के अंदर होना चाहिए। ये एक रिक्वायरमेंट है, तो उम्मीद की जा सकती है कि अपने वक्त के ऊपर चले दोबारा से एक और सवाल, नजूमी तो ना बने लेकिन चलें अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता दें, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन में इमरान खान के दोबारा वज़ीर आज़म बनने के चांसेस हैं? अगर हो जाते हैं तो इलेक्शंस अभी अगेन ये वही बात है कि कोई मतलब तोता फाल निकाल के कहें कि वो उनके चांसेस इतने या इतने नहीं है। वो एक सियासी रहनुमा है इमरान खान साहब और उनकी एक जमात है
اگر وہ الیکشن لڑتے ہیں اور وہ جیتتے ہیں تو ان کے امکانات ہیں بالکل اسی طرح سے جس طرح سے باقی جماعتوں کے موجود ہیں. تو امکانات تو ہر سیاسی جماعت کے الیکشن سے پہلے ہیں. کوئی دنیا کا سروے نہیں ہے جو کہ ہم اس وقت کہہ سکیں اخلاقی طور پر کہ جی یہ سروے سجیسٹ کرتا ہے کہ فلانا وزیر اعظم بن سکتا ہے اور فلانا نہیں. ٹھیک، بہت شکریہ. عاصمہ شیرازی ساتھ موجود تھیں اور آزادی صحافت یا ورلڈ پریس فریڈم ڈے کی جب ہم بات کرتے ہیں اس سے متعلق بھی گفتگو کر رہی تھیں اور تھوڑا سا ہم نے سوچا کہ تبصرہ کروا لیں ان سے سیاسی ماحول پر بھی. اور سیاسی ماحول پہ انہوں نے جو تبصرہ کیا ہے وہ بالکل غیر سیاسی نہیں کیا ہے نا، ایسے ہی ہے، سیاستدانوں کی طرح گھما پھر آگے کیا ہے. چلیں کوئی اتنا تو بنتا ہے نا. وہ دیکھیں نجومی تو نہیں، انہوں نے ٹھیک بات کی تھی. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، ساتھ رہیے.